नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का सवाल है कक्षा 10 के गणित का ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और अधिकतर सवाल समांतर श्रेणी से ही पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं, बोल रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया है कि एपी 21, 18, 15 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, कौन सा पद। तो देखिए अपने पास A1 बराबर जो दिया हुआ है वो है 21 और A2 बराबर दिया हुआ है 18। तो हम D निकाल सकते हैं, D बराबर A2 माइनस A1 करके। तो A2 का मतलब हो गया 18 और माइनस A1 का मतलब 21 जो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो अर्थात 18 में से 21 घटेगा नहीं, तो 21 में से 18 घटा लेते हैं तो कितना बन जाएगा, माइनस में 3। उल्टा घट रहा है ना, तो माइनस में 3 या चिन्ह देख लीजिए, 21 के पास बड़ा है इसीलिए माइनस 3। तो D मालूम हो गया, माइनस 3 निकला। तो अपने पास A1 और D मालूम है, लेकिन यहाँ पूछा कौन सा पद शून्य होगा। शून्य मतलब जीरो, कौन सा पद होगा, मतलब कि अपने पास AN जो है वो दिया हुआ है 0। तो हमें n बताना है, n मतलब कौन सा पद होगा, n बराबर वाट ये बताना है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी का सबसे प्रमुख सूत्र है ना। तो ए एन तो दिया हुआ है 0, पूछा है कौन सा पद 0 होगा, तो 0 ले लिए, बराबर a का मतलब पहला पद अर्थात 21 प्लस n का मतलब कौन सा पद होगा, वो तो दिया हुआ नहीं है इसीलिए n छोड़ देते हैं, माइनस 1 इंटू डी का मतलब निकाला हुआ है माइनस 3, तो माइनस 3 लगा लेते हैं। 0 बराबर 21 और ये प्लस रहेगा ही, माइनस 3 गुना n करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब 0 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 3n और प्लस 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 रहेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 21 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है, टोटल मिल करके 0 बराबर 21 3 24 माइनस 3n हो जाएगा। और ये माइनस 3n को उठा के इधर कर दें तो हो जाएगा प्लस में 3n बराबर 24। अब n बराबर 24 बटे, और ये 3 जो इधर गुना में है ना, तो इस तरफ आके भागा हो जाएगा, बटे में 3 लगा देते हैं और कटा देते हैं तो 8 बार में कट जाता है, अर्थात n बराबर निकला 8। तो मतलब 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा अर्थात 0 होगा, है ना। अगर आपको जांच करना है तो चलिए जांच भी कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। 8वां पद अर्थात अब की बार n दिया हुआ है तो पुनः an पता कर लेते हैं। an बराबर a प्लस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जांच, आपके लिए जांच कर रहा हूं, जांच a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लेते हैं। और an तो निकालना है ना, हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, तो बराबर a जो है अपना दिया हुआ है 21 प्लस n जो है अब की बार दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं कि 8वां पद 0 होगा तो हम 8 ले लेते हैं, माइनस 1 इंटू डी जो दिया हुआ है माइनस में 3 दिया हुआ है, तो बराबर 21 प्लस 8 में से घट जाएगा 7 बचेगा और 7 गुना माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 अर्थात माइनस में 21 हो जाएगा। तो मतलब 21 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस माइनस कट जाएगा 0, अर्थात an बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0। मतलब n जो है 8 होगा अर्थात 8वां पद ही 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगा पुनः इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।